हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टर्म दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस स्टूडेंट्स एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम से लिंक्ड जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, उनमें वेरिएशन कुछ इस पैटर्न से होती है कि फाइनली वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है अपनी इनिशियल स्टेट को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो ऐसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम काउंट करते हैं एज अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर ग्राफिकल पैटर्न से इस बात को समझे स्टूडेंट्स, तो हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ जो है शो कर रहे हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, ए है। अब वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है और फाइनली किसी दूसरी स्टेट में चला जाता है। उस स्टेट को हमने काउंट किया बी। अब जो ए और बी ये दोनों स्टेट है स्टूडेंट्स, ये उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की दो डिफरेंट स्टेट है। मींस इस वेरिएशन में थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है दोनों क्या है, डिफरेंट है। और ये बात हमने डिस्कस की थी नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन कुछ इस पैटर्न से होती है कि वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट को फाइनली क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। मींस अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, ए है। तो ऐसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम काउंट करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब अगर बाय डेफिनेशन बात करें, अ साइक्लिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which a thermodynamic system returns to its initial state after goes through a series of changes। मीन्स एक साइक्लिक प्रोसेस ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी जिसमें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिटर्न हो जाता है अपनी इनिशियल स्टेट में आफ्टर गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस। एक सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हीट इंजन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें यूज किया जाता है। हीट इंजन जिसकी वर्किंग जो स्टूडेंट्स वो बेस होती है किस पर, साइक्लिक प्रोसेस पर। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ जो है शो किया है, जिसमें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट ए से किसी दूसरी स्टेट बी में जाता है वाया पाथ एक्स, एंड वही थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो स्टूडेंट्स अपनी बी स्टेट से इनिशियल स्टेट को गेन करता है वाया पाथ वाई। तो अब जो ये प्रोसेस स्टूडेंट्स ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाती है जिसमें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है अपनी इनिशियल स्टेट को क्या करता है, फाइनली गेन कर लेता है। तो अब हमने इस प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब अगर यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी ए स्टेट से बी स्टेट पर जाता है वाया पाथ एक्स, तो इस केस में उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन इज गिवन बाय W1। और एक्सपेंशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो दैट्स वाई ये वर्क डन आपका काउंट होगा पॉजिटिव। एंड सेकेंड केस में स्टूडेंट्स
जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी बी स्टेट से इनिशियल स्टेट ए पर जाता है वाया पाथ वाई, तो वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कंप्रेशन द वर्क डन इज W2 सिंस इन कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो दैट्स वाई ये वर्क डन आपका काउंट होगा नेगेटिव। तो अब नेट वर्क डन जो है साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकाला जाएगा, दैट इज गिवन बाय W net is equal to the sum of these two work done means W1 plus W2। अब यहाँ अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो नेट वर्क डन होगा W net which is equal to the sum of W1 and W2। तो अब वर्क डन W1 कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व ए एक्स बी देन सी then D and lastly A means W1 की वैल्यू दी जाएगी स्टूडेंट्स एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व A X B C D then lastly A। तो जो एरिया इस कर्व ने एनक्लोज किया है दैट इज इक्वल टू W1, और ये वर्क डन जो है स्टूडेंट्स एक्सपेंशन में काउंट हो रहा है, तो दैट्स वाई इट इज काउंटेड एज पॉजिटिव। तो अब बात करते हैं W2 कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, W2 इज कैलकुलेटेड बाय द एरिया एनक्लोज्ड इन बिटवीन द कर्व B Y A D C and lastly B means W2 is given by the area enclosed by the curve B Y A B C lastly B। सिंस ये वर्क डन जो है स्टूडेंट्स ये कंप्रेशन में काउंट हो रहा है, तो मीन्स ये वर्क डन काउंट होगा आपका नेगेटिव और अपर क्या काउंट हुआ था, पॉजिटिव। तो मीन्स यहां हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन। और अब अगर इन दोनों का नेट निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेट वर्क डन आ जाएगा साइक्लिक प्रोसेस का, दैट इज इक्वल टू द एरिया एनक्लोज बाय दिस क्लोज लूप क्लोज पाथ, कि जो इस क्लोज लूप ने या इन क्लोज कर्व्स ने जितना एरिया बाउंड किया है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, मीन्स W net is equal to area enclosed by closed loop A X B Y A। That's all। अब लास्टली कंक्लूजन पॉइंट्स स्टूडेंट्स की एक साइक्लिक प्रोसेस में जो हमने वर्क डन निकाला है वो कब नेगेटिव काउंट होगा और कब पॉजिटिव काउंट होगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन पॉइंट, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप, कि एक साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा जो हमने फाइंड आउट करना है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके, कि इस क्लोज लूप ने जितना एरिया एनक्लोज किया है उसके। सेकेंड कंक्लूजन पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, इफ द क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि जैसा हमने फर्स्ट डायग्राम में शो किया है, मीन्स एक्सपेंशन कर्व इज अबोव एट द कंप्रेशन कर्व, की जो एक्सपेंशन वाली कर्व है वो कंप्रेशन कर्व की क्या है, ऊपर है, जो हम फर्स्ट डायग्राम में दिखा रहे हैं ना। तो यहाँ जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए से बी स्टेट में जाता है वाया पाथ एक्स, तो यहाँ एक्सपेंशन हो रही है, और जब वही थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी से अपनी इनिशियल स्टेट ए पे जाता है वाया पाथ वाई, तो यहाँ कंप्रेशन हो रही है। और इस यहाँ डायरेक्शन जो है इस लूप की वो क्या है, क्लॉकवाइज। इसमें एक्सपेंशन कर्व जो स्टूडेंट्स वो अबो है और कंप्रेशन कर्व जो है वो क्या है, बिलो है। मीन्स यहाँ जो वर्क डन होगा एक्सपेंशन कर्व के लिए वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वर्क डन ऑफ कंप्रेशन। तो मीन्स जो हमारा नेट वर्क डन आएगा वो फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव। मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इस केस में सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाएगा। देन लास्ट थर्ड कंक्लूजन पॉइंट देखें स्टूडेंट्स,
इफ द क्लोज लूप इज ट्रेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि हमने सेकंड डायग्राम में शो किया है कि जो क्लोज लूप है वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के पैटर्न से ट्रेस किया गया है। मींस एक्सपेंशन कर्व इज बिलो द कंप्रेशन कर्व, कि जो एक्सपेंशन कर्व है वो बिलो है और जो कंप्रेशन कर्व है वो क्या है, अबो है। तो उस केस में स्टूडेंट्स जो एक्सपेंशन के केस में हमारा वर्क डन हुआ है मीन्स W1 वो लेस देन होगा एज कंपेयर टू द वर्क डन इन कंप्रेशन, मीन्स W1 की वैल्यू स्मॉलर होगी और W2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारा जो नेटवर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, और जब वर्क डन नेगेटिव आता है तो मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम।